तो द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड आज रिलीज़ हुई है शाम को। और मुझे इसे ऑफ कोर्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इसे मैं थिएटर में नहीं देखूँगा, एंड वही किया। मैंने इसे कहाँ से देखा है वो आप समझ ही जाना। तो जैसा कि ट्रेलर में था, बहुत ही ज़्यादा यू नो इट्स अबाउट कन्वर्जन्स को लेके है। यू नो हाउ the Hindu girls are trapped by some bad Muslim people। मैं मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ ये सब चीज़ों को, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें है। मैं इसलिए बोला बैड मुस्लिम बॉयज़, और फिर उन्हें कैसे टॉर्चर करते हैं, ठीक है। तो वही है दिस फिल्म की, हाउ अल्टीमेटली आर दे एबल टू एस्केप और व्हाट दे डू टू गेट दीज बैड पीपल कॉट। तो वही है द केरला स्टोरी। आई डोंट नो व्हाई दिस इज कॉल्ड द केरला स्टोरी यार। एक तो ये एक ही स्टोरी है जो केरला पे बेस्ड है, बाकी दोनों दूसरे जगह पे है, तो व्हाई नेम इट द केरला स्टोरी? जस्ट मे बी बिकॉज दे हैव नेम्ड इट द केरला स्टोरी गोज बियॉन्ड, तो मे बी एक केरला स्टोरी और दूसरे वाले सब गोज बियॉन्ड केरला। वैसा वैसा नहीं चलना है। इट्स यू आर नॉट सपोज टू जनरलाइज लाइक दिस द केरला स्टोरी। अगर केरला स्टोरी है तो भाई केरला में ही बेस करो तीनों स्टोरीज को। ओके, अब ये जो फिल्म है ये तो मैं अपने लैपटॉप में देख रहा था। इतना ज़्यादा रिग्रेसिव कंटेंट है इसका, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा रिग्रेसिव कंटेंट है कि देखो, मेरे को ऑनेस्टली बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा था। आई फेल्ट वेरी नॉजियाटिक, उल्टी आ रही थी मेरे को, मतलब सांस नहीं आ रही थी मेरे को। दैट काइंड ऑफ कंटेंट इट हैज़। आपको अगर आप भी देखने जाओगे थिएटर में, आई वुड रिकमेंड दिस ऑनेस्टली। ऐसे फिल्में मत ही देखने जाओ थिएटर में, बट जो भी है आप इसे अगर देखो थिएटर में आपको भी ऐसे घुटन महसूस होगी। मैं तो यहाँ पे फिर भी बेड पे बैठ के देख रहा था, मेरे को ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। आई थिंक इंटरवल तक पहुँचते पहुँचते आई वाज लाइक कब ये इंटरवल पॉइंट आएगा, थोड़ा सा वॉशरूम जाऊँगा मैं यार। ऐसा ही टाइप का कंटेंट है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई कॉमिक रिलीफ कुछ भी नहीं है। ये कॉमिक रिलीफ इसमें होना भी नहीं चाहिए। इट्स दैट नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म जहाँ पे आप कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वन थिंग इज गुड अबाउट द फिल्म इज स्टेज ट्रू टू द प्लॉट। कोई डेविएशन नहीं है, तीनों के केसेस को दिखाया है एकदम वहीं पे ही, एकदम जो जैसे दिखाना था वैसे ही दिखाया है, ठीक है। और वो फेमस मेरा अब्दुल वैसा नहीं है टाइप के वो सब भी क्लेम्स है इसमें, ठीक है। वो सब डायलॉग्स तो भाई बहुत कॉमन है, ठीक है, ये सब है। बट इतना रिग्रेसिव कंटेंट बना देते हैं ना ये सब, इतना मतलब हेटफुल डायलॉग्स है, ठीक है, आपको ट्रिगर करने वाले डायलॉग्स है इसमें। देयर इज वन पर्टिकुलर सीन बिफोर सीक्वेंस बिफोर द इंटरमिशन जहाँ पे पूरा एकदम वो लोग जो गंदे मुसलमान वो लोग हैं, वो सब जो लड़के वाले हैं, दे आर सेइंग कि हम सारे पूरे इंडिया के लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियां हैं, हम उन्हें मुसलमान बना देंगे। बहन जो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग और रिग्रेसिव है, बहुत ही रिग्रेसिव टाइप का है। तो वैसा ही है। इट इज़ एक्चुअली क्वाइट रियलिटी। उन्होंने लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कैसे ये सब होता है। आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग कि ऐसे ऐसे कुछ बना के कहानी नहीं बता रहा है, इट इज़ ट्रू ये सब होता है। बट इसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है, मतलब एकदम टू द पॉइंट, मुंह पे एकदम ट्रिगरिंग करने वाले डायलॉग्स है, ट्रिगरिंग करने वाले सीन्स है यहाँ पे बहुत सारे। तो या वेरी ट्रिगरिंग काइंड ऑफ फिल्म। मतलब देर इज़ डेफिनेटली देर इज़ अ रीज़न वाई दीज हाई कोर्ट्स वेर क्वाइट वरीड कि भाई ये जब फिल्म आएगी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ट्रिगर कर सकती है, एक्चुअली दोनों साइड को ट्रिगर कर सकती है ये। दिस दैट काइंड ऑफ फिल्म, इट कैन ट्रिगर द मुस्लिम्स ऑल्सो, इट कैन ट्रिगर द हिंदूज ऑल्सो। दैट इज दैट काइंड ऑफ। क्रिश्चियन लोग के मज़े है भाई, वो लोग भाई एकदम सेंटर में न्यूट्रल बन के बैठे रहते हैं। बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। लेकिन देखो, तो वही है ये फिल्म। देखो, मैं जो सोच रहा था इस फिल्म के बारे में, अगर आप लोग एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू जस्ट टेल कि देखो ऐसा द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नॉट बैड, कुछ गिने चुने मुस्लिम्स है, और अगर आप लोग को बोला है कि थोड़े ज़्यादा ही है
बट जितने भी बुरे मुस्लिम्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना चाहते हो इस फिल्म में, तो आप उन्हीं को ही टारगेट करो ना। आप फिल्म में ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ऑलमोस्ट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज बैड, ठीक है। तो ऑल द हिंदूज दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर यूनाइटिंग टू सेव द गर्ल्स। अगर उस यूनाइटेड गैंग में एक मुस्लिम पार्ट भी होता तो हमें पता चलता है कि देर आर गुड मुस्लिम्स ऑल्सो हु डोंट सपोर्ट दीज थिंग्स। जैसे ये सब कन्वर्जन वन्वर्जन वो लोग सपोर्ट नहीं करते, एंड देर आर पीपल हु डोंट सपोर्ट दीज थिंग्स। जैसे इस फिल्म में देयर इज वन सीक्वेंस जहाँ पे वो लोग बोले हैं कि देखो हमारे देश में ऐसे अच्छे मुसलमान हैं, लाइक अब्दुल कलाम थे, ठीक है, और भी बहुत सारे मुसलमानों का नाम लेती है वो केरला वाली लड़की जो है थी। तो वहाँ पे वो बोलना चाहती है कि नॉट ऑल मुस्लिम्स आर बैड, बट इफ इट वाज द रियल मोटिव ऑफ द फिल्म, आई वुड हैव थॉट कि शायद से जो एंड में सब हिंदूज यूनाइट हुए उसमें कुछ कुछ अगर मुस्लिम्स भी होते हैं ना, तो समझ में आता है कि वी आर अ सेक्युलर नेशन और हम एक साथ मिलजुल के रह रहे। देर आर गुड मुस्लिम्स एंड देर आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट दीज क्रिमिनल माइंडेड पीपल। जो भी है वो क्रिमिनल माइंडेड मुस्लिम्स है, दे आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट देम। तो एटलीस्ट द फिल्म विल बी क्लियर कि वी आर नॉट टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, वी आर टारगेटिंग ओनली द बैड पीपल इन दैट कम्युनिटी। ऐसा करके कि आप गुड मुस्लिम्स को दिखा रहे हो, दे आर यूनाइटेड विद द हेल्पिंग द हिंदूज टू गेट दीज गर्ल्स आउट ऑफ देयर। सो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि दीज गुड मुस्लिम्स आर नॉट सपोर्टिंग दीज क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई फिल्म में कुछ कुछ गाने भी है, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। आई मीन श्रेया घोषाल हैज संग दोस, बट इट्स प्रीटी डिसेंट। फिल्म के साथ चला जाता है, बट दे डोंट रियली डू एनी थिंग, दे उनका कुछ काम नहीं है सच। एक्टिंग वाइज आई थिंक सबका बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। आई मीन किसी का भी ऐसा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड भाई वो केरला वाली लड़की का क्या सीन है भाई। लास्ट में शी इज़ राइटिंग वन सुसाइड नोट, ठीक है। अब वो सुसाइड करती है, वो कोई स्पॉइलर नहीं है, वो लिटरली फर्स्ट सीन में ही बता देता है कि वो सुसाइड कर लेती है। तो वो एक सुसाइड नोट लिखती है और वो नोट हिंदी में है। मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। चलो ठीक है, आप डायलॉग्स हिंदी में बोल रहे हो, बट एटलीस्ट द राइटिंग कुड हैव बीन इन मलयालम। अरे भाई क्या ये लोग का रहता है भाई, थोड़ा मतलब ऑथेंटिसिटी रखो भाई, ठीक है। और या बाकी तो वही है, आपको ऐसे ट्रिगर अगर होना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ये फिल्म देख सकते हो। आई वुड रिकमेंड रियली ऐसे फिल्म आप थिएटर में जाके देखो, ठीक है। अगर OTT पे आए तो ज़रूर देख सकते हो, बट आई वुड रियली रिकमेंड दिस फिल्म। मैं तो थिएटर में नहीं गया था। मैं इस फिल्म को कोई रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ फिलहाल, बट अगर सही में देना पड़े तो कितना दूंगा, 2 स्टार्स दूंगा, 2.5 भी दे सकता हूँ। नॉट द ग्रेटेस्ट फिल्म, बट ठीक ठाक है, चलेगा। इट्स लाइक बोरिंग नहीं, एटलीस्ट दैट इज़ वन थिंग। जो चल रहा है वो काफ़ी एंगेजिंग है। वैसे बोला ना बहुत ज़्यादा सांस घुटन होती है, तो इंटरेस्टिंग है फिल्म, बट देन अगेन दैट ट्रिगरिंग काइंड ऑफ फिल्म मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। बट इट इज़ द हार्श रियलिटी, क्या कर सकते हैं। 2.5 स्टार दे ही सकते हैं, चलो 2.5 स्टार्स ले लो।